जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। सारी संगत का भी शुक्राना। संगत जी इसी तरह बस गुरु जी हमारे साथ रहें, अपनी ब्लेसिंग हम पूरी संगत पर इसी तरह करते रहें। संगत जी गुरु जी हमेशा कहते हैं तू मेरे नाल गल्लां कर, फिर देख किवें मैं तेरे सारे काम बना दूंगा, तेनू पता भी नहीं लगना। संगत जी अगर हमें कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ होती है, हमें गुरु जी के साथ शेयर करनी चाहिए। हमें बैठकर उनसे बातें करनी चाहिए। सारे काम गुरु जी अपने आप कर देते हैं। संगत जी आज का सत्संग हमारे साथ सुरुचि आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि दिल्ली से हैं। संगत जी आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ कब और कैसे स्टार्ट हुई, ये तो संगत जी हम नहीं जानते कि गुरुजी ने हमें कब कब कैसे जोड़ा हुआ है। गुरुजी ने किस रूह को कब अपने साथ मिला लेना है, संगत जी वो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। संगत जी आंटी जी सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी शादी इंटरकास्ट हुई थी। उनकी जो मैरिज हुई थी वो शर्मा फैमिली में हुई थी। आंटी जी संगत जी बचपन से ही काफी भगवान को मानते थे, गुरुद्वारे जाते थे, मंदिर जाते थे, सब जगह वो जाते थे। उनको भजन सुनना भी बहुत पसंद था। उनकी फैमिली ने हमेशा यही सिखाया था कि भगवान एक है, हमने ही रास्ते अलग अलग बना रखे हैं। उनकी पूरी फैमिली भगवान को बहुत मानती थी। आंटी जी भी जब कभी भी परेशान होते, उनको ये था कि भगवान है, वो अपने आप सब ठीक कर देंगे, अपने आप रास्ते बना देंगी। संगत जी आंटी जी हमेशा अपना सुख दुख भगवान से ही करते थे, अपने रब से ही करते थे। भगवान से वो बहुत ज्यादा कनेक्ट थे। संगत जी उनकी शादी हुई, शादी के बाद उनकी 2 बेटियां हुई। संगत जी आज भी हमारे समाज में, हमारे आसपास के लोगों में लड़के और लड़की के लिए सोच वही है जो कि पहले थी। लड़कियां कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन हर कोई एक लड़का जरूर चाहता है। ऐसा ही सेम संगत जी आंटी जी के साथ हुआ। आंटी की 2 बेटियां हुई। उनको और उनके हस्बैंड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उनके इन-लॉज को ये था कि एक बेटा हो। संगत जी ये सब हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग बोलना बंद नहीं करते। गुरुजी ने जिसका हमारे साथ संबंध बनाया है, जिसका दाना पानी होता है वही आता है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों लोग जो माँ जन्म देती है उसे भी कोसा जाता है। आंटी जी की 2 बेटियों के बाद उन पर उनकी फैमिली वालों का बहुत प्रेशर था कि एक बेटा हो। संगत जी ना जाने उनको कहाँ-कहाँ से दवाइयाँ लाकर दी गई, कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर जाया गया तो कभी किसी पर। इन सब में आंटी जी काफी परेशान रहने लगे। वो अपने शुरू से ही अपने सब प्रॉब्लम्स को भगवान पर ही छोड़ते थे। एक दिन आंटी जी की एक फ्रेंड उनसे मिलने के लिए आई, तो वो गुरुजी का स्वरूप ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी आंटी जी को देकर गए। उससे पहले आंटी जी ने कभी भी गुरुजी को नहीं देखा हुआ था, ना ही स्वरूप को। स्वरूप को हाथ में लेते ही एक जैसे पॉजिटिविटी फील होती है, ऐसा आंटी जी को फील हुआ। जैसे उन्होंने जब गुरुजी को देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे गुरुजी बोल रहे हैं, हुन फिक्र ना कर, मैं आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी को ये नहीं था कि बेटा हो, लेकिन घर में एक इज्जत बन जाए, क्योंकि उन्हें उनके इन-लॉज फैमिली और उनके रिश्तेदार काफी ज्यादा इस बात से परेशान करते थे, बार बार पूछना, जिससे आंटी जी काफी परेशान रहते थे। संगत जी गुरु जी का स्वरूप आंटी जी ने अपने रूम में जहां वो सोते थे उसके पास रख लिया। गुरु जी के घर में आने तक से वो वो काम संगत जी होने लगे जो आंटी जी ने कभी सोचा भी नहीं था। सबसे पहले आंटी जी के जो हस्बैंड थे उनका प्रमोशन काफी टाइम से रुका हुआ था। जिस दिन गुरु जी का स्वरूप उनके घर में आया तो अंकल जी का प्रमोशन हो गया। गुरु जी के स्वरूप आने के 2 घंटे के बाद उनके हस्बैंड की उनके पास कॉल आती है।
जिससे संगत जी उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। गुरुजी के एक आ जाने से उनकी लाइफ चेंज हो गई। इस तरह से ना जाने संगत जी क्या-क्या काम जो आंटी जी औरों के रुके हुए थे, उनका अपना घर नहीं था। जब वो गुरुजी आए उसके संगत जी हफ्ते बाद आंटी जी औरों ने अपना घर खरीद लिया। इस तरह से अब बात रही कि आंटी जी के बेटे की। जब गुरुजी आए उनकी इस तरह से काम बनने लगे तो संगत जी अपने आप ही आंटी जी का विश्वास भी बनने लग गया। उन्होंने गुरुजी को वो ये नहीं कहते थे कि मुझे बेटा हो, लेकिन फिर भी उनके मन में ये था कि गुरुजी आप मेरी इज्जत रख लो मेरे घर में। वो हर टाइम गुरुजी से बस यही कहते रहते। तो एक दिन संगत जी आंटी जी फेसबुक पे कुछ देख रहे थे, तो आंटी जी को मैसेज आता है कि इस महीने दे लास्ट तक तेरे सारे काम बन जाने हैं। संगत जी ये मैसेज पढ़ के आंटी जी को ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने उनके सवाल का आंसर दे दिया हो। उसके बाद संगत जी जैसे ही 10-15 दिन निकले तो आंटी जी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने किस तरह से आंटी जी का ध्यान रखा, क्या हुआ, कैसे हुआ, आंटी जी को कुछ पता नहीं चला, किस तरह से उनकी डिलीवरी तक हो गई। काफ़ी टाइम उसके बीच काफ़ी कुछ हुआ, थोड़ी बहुत परेशानियाँ आई, लेकिन संगत जी वो हमारे कर्म होते हैं जो गुरुजी हमसे कटवाते हैं। गुरुजी हमारा साथ भी पूरा देते हैं, अगर हमें थोड़ा बहुत दुःख होता है तो गुरुजी हमारा साथ भी पूरा देते हैं। तो संगत जी उसके बाद आंटी जी की जब डिलीवरी होनी थी, उससे 1 हफ्ता पहले की बात है कि आंटी जी को एक सपना आता है। उस टाइम आंटी जी प्रेग्नेंट थे और आंटी जी की डिलीवरी को 1 हफ्ता रह गया था। आंटी जी को एक सपना आता है कि गुरुजी का जो स्वरूप उन्होंने अपने कमरे में पास में रखा हुआ है, उस पे अमृत वर्षा हो रही है। संगत जी गुरुजी के आ जाने के बाद आंटी जी ने गुरुजी के सत्संग सुने हुए थे, लेकिन उन्होंने ये सुना हुआ था उसमें कि किस तरह से गुरुजी किसी की बीमारी ठीक कर देते हैं, जिसका बच्चा नहीं होता तो उसे बच्चा हो जाता है, लेकिन उन्हें अमृत वर्षा, शहद वर्षा इस तरह के बारे में नहीं पता था। तो उन्हें सपना आता है कि गुरुजी के स्वरूप से जल निकल रहा है, यानी कि अमृत वर्षा हो रही है। संगत जी उस टाइम आंटी जी को नहीं पता था कि ये क्या होता है, और कई बार हमारे कष्ट होते हैं जो संगत जी गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। बहुत सारी संगत कहती है कि हमने सपने में ये देखा कि गुरुजी शहद वर्षा कर रहे हैं, अमृत वर्षा। कई बार हमारे ऐसे कर्म होते हैं संगत जी जो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, हमारा जो भी रुके काम है वो बनने लग जाते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने लग जाती है। उसके बाद संगत जी वो आंटी जी सुबह उठते हैं, तो आंटी जी को पता सपना ध्यान होता है कि इस तरह से गुरुजी के स्वरूप से अमृत वर्षा हो रही थी। लेकिन आंटी जी को पता नहीं था कि इस तरह से कुछ होता है अमृत वर्षा या फिर शहद वर्षा। तो उसके कुछ दिन के बाद समझ जी आंटी जी 2 या 3 दिन के बाद आंटी जी सत्संग सुन रहे होते हैं, तो उसमें किसी संगत ने बताया कि इस तरह से अमृत वर्षा गुरुजी के स्वरूप से हुई। तो आंटी जी को पता चला कि अच्छा ये भी गुरुजी का एक साइन होता है कि हमारे ऊपर जो आने वाला कष्ट है उससे गुरुजी हमें निकालते हैं, कि मैं आपके साथ हूँ। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने आंटी जी को लड़का ब्लेस कर दिया। आंटी जी का बेटा हुआ, घर में एक इज्जत बनी। शुक्राना गुरुजी आपका, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी का नाम से ही हमारी तकदीरें बदल जाती हैं। गुरुजी कहते हैं जेड़ा तेरी किस्मत विच भी नहीं तेनू ओ भी मैं ब्लेस करदा हूँ, लेकिन हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। संगत जी क्योंकि गुरुजी को शिव का रूप माना जाता है, महाशिव माना जाता है, तो आंटी जी ने अपने बेटे का नाम शिव रखा। गुरुजी की कृपा से आंटी जी के बेटे का नाम शिव रखा गया। तो उसके संगत जी गुरुजी ने आंटी जी और उनकी पूरी फैमिली को इतना ब्लेस किया। ना जाने कितने आज भी बहुत सत्संग होते हैं कि किस तरह से गुरुजी ने मैसेज देकर कि इस महीने के लास्ट तक तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है। तो संगत जी देखो गुरुजी ने सब सॉल्व कर दिया। ना जाने आज के सत्संग में भी संगत जी किस किस सवालों के गुरुजी ने आंसर देने हैं। सारे काम संगत जी बन जाते हैं, बस गुरुजी का साथ जरूरी है। गुरुजी
हमें चाहे कई बार क्या होता है संगत जी हमारे काम नहीं बनते, कोई बात नहीं, गुरुजी पर छोड़ो कि गुरुजी आपने ही देखना है कि आपने कैसे सब कुछ करना है। कई बार देर होती है लेकिन उसका रिजल्ट गुरुजी कहते हैं वो आपकी सोच से बहुत परे होता है। अगर किसी चीज में देर होती है तो गुरुजी ने हमें बहुत अच्छा कुछ देना होता है। बस इसी तरह संगत जी गुरुजी पूरी संगत पर, आंटी जी औरों पर, हर किसी पर गुरुजी अपनी कृपा बनाकर रखें। इसी तरह गुरुजी बस साथ देते रहें, हर टाइम हमारा हाथ पकड़ के रखें। कोई गलत रास्ते में अगर हमें लगे तो गुरुजी उससे पहले ही हमें रोक दें, अवेयर कर दें। बस गुरुजी ऐसे ही हमारे साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।